भारत खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में। जी हाँ, तो ये है मैच नंबर 9, 11 तारीख को ये है भारत और अफगानिस्तान का मैच। और ऑब्वियसली इसमें तो आप जा रहे हैं, आप जानते हैं कि एडवांटेज जो है वो भारत का है। अफगानिस्तान में कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं पर T20 का ज़्यादा अनुभव है उनको, ODI का थोड़ा कम है और टॉप फ्लाइट टीम्स के साथ तो और भी कम है वहाँ पर। तो पर फिर भी कंप्लेसेंट नहीं होना, मतलब ऐसा नहीं कि ये टीम ऐसी नहीं है जो जाएगी और बोलेगी कि मतलब ठीक है ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं। ये सब आप भूल जाते हैं जब रात को सोते हैं, अगले दिन उठते हैं तो नया दिन, नया मैच, नया ऑपोजिशन। बिल्कुल नई जगह, नया मौसम, क्योंकि आप साउथ इंडिया से अब नॉर्थ इंडिया जाएंगे, हमारे शहर आएंगे दिल्ली। दिल्ली और दिल्ली दिल वालों की है, तो ख्याल तो रखेगी। विकेट जो कि 424 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, तो इस बार जो टॉप ऑर्डर में 0 for 3 या 2 for 3 लगे थे वो थोड़े मुस्कुराएंगे। मुस्कुराइए अब दिल्ली में और 0 के पहले को ये बड़ा सा बिल्कुल एक तो, नहीं तो 2 अंक मतलब, और साउथ अफ्रीका ने तो 3 लगाए थे। एटलीस्ट हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद भारतीय बल्लेबाज 2 कोई बड़े शतक लगाएंगे इस वाले मुकाबले में। बट हाँ, अफगानिस्तान है थोड़ा, मतलब हल्का जरूर लेते हैं कि यार ठीक है अफगानिस्तान है, बट उनके 1-2 बॉलर ऐसे हैं जिनको वो सतर्क होकर खेलना चाहेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कुछ मुझे कहना चाहिए इंडिया अफगानिस्तान के मैच के लिए। अच्छा ठीक है, चलो मैं इनके पास आता हूँ। हाँ, फिर वापस आ जाऊंगा। शायद अगर कुछ कहना हो, कुछ आ जाए ज़हन में तो बोल देना, शर्माना। हाँ, मैं वो बता दूँ ना, इम्पैक्ट प्लेयर कौन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बता देना। पर अफगानिस्तान में अगर हम देखें, चलिए उन्हीं की स्क्वाड को पहले देख लेते हैं। वहां पर जो गेंदबाज हैं, आपको किसने प्रभावित किया है इन गेंदबाजों में? देखिए, यहाँ पे तो आप गेंदबाजी की बात करें तो अफगानिस्तान स्पिन हैवी टीम है। यहाँ बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर कम है, यहाँ पे स्पिनर्स की लाइक नूर अहमद बाहर बैठे हैं, राशिद खान, नबी इतना एक्सपीरियंस, मुजीब हैं, तो यहाँ पे तेज़ गेंदबाज कम है। पर अफगानिस्तान की जो दिक्कत रही है वो रही है उनकी बल्लेबाजी कि अगर आप देखें तो 50, उन्होंने बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि 40 ओवर खेले हैं, 220-30 बनाए, ऑल आउट, 30 ओवर खेले हैं, 200 पे ऑल आउट। मुझे लगता नहीं कि 50 ओवर उतने खेले हैं। अगर आप पहला मुकाबला भी देखें श्रीलंका के खिलाफ, तो शुरुआत बढ़िया हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से आउट हुए, तो वहाँ पे भी T20 का प्रभाव कि ऊपर से बहुत बार मैं देखा 3, 4, 5 इनिंग पिछले कुछ महीनों में देखिए कि गुरबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उन 5-6 इनिंग में से ना बहुत बार ऐसा हुआ कि 40-45 रन पे खेल रहे हैं, 30-35 गेंदें ही खेली हैं, ज़्यादा नहीं, उसके बाद आउट होके गए और गेंदबाज ने आउट नहीं किया। तो वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान जैसी टीम अगर वो जो 180-200 है, अगर उसको वो 240-250 तक पहुंचा पाएगी, तो अगर विकेट थोड़ा फ्लैट भी है ना, तो कुछ मौका बन सकता है उनका दूसरी टीम को फाइट देने का, चाहे 2 नई गेंदें क्यों ना हो। उनके पास उस तरीके की गेंद, फास्ट बॉलिंग उतनी नहीं है, पर अगर शुरुआत ठीक ठाक मिल गई, आज जैसी नहीं मैं कह रहा हूँ कि 3 विकेट ले लिए जी 2 रन पे, पर अगर पहले 10 ओवर में तेज़ गेंदबाजों ने 12 ओवर में कहीं पे 60-70 1 विकेट ली हुई है, तो स्पिनर काम कर सकते हैं। पर बल्लेबाजी कहीं ना कहीं बहुत रन बिल्कुल आप बोर्ड पे लगा ही नहीं रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है अफगानिस्तान। ये बिल्कुल बल्लेबाजी के हिसाब से आप देखें उस मैच में भी मेरे ख्याल से 82 थे 2 विकेट के नुकसान पर, और जब वो दूसरा विकेट गिरा उसके बाद फिर आप देखा मार्च पास शुरू हो गया, फिर 150 के आसपास, 150 के आसपास पारी निपट गई पूरी। तो वहाँ पे थोड़ी और मजबूती दिखानी पड़ेगी, जो इतनी बीच में कमज़ोर कड़ियाँ नहीं हो सकती। बट ज़्यादा वनडे क्रिकेट बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते नहीं हैं, तो छोटी टीमों के खिलाफ ही खेलते हैं, तो उनमें वो अच्छा करते हैं। जब बड़ी टीम के खिलाफ आते हैं तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि पूरे 50 ओवर खेलने का या रन बनाने का। तो ऐसे छोटे कंट्री जब बड़ी कंट्री के सामने खेलती है, अफगानिस्तान, इंडिया या श्रीलंका या पाकिस्तान या और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो स्कोर बोर्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि यार 20 ओवर में 80 रन बने, कम है, मारने जाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर मैं रहा अंत तक तो ये जो 80 दिख रहा है, अभी शायद जो आशीष ने कहा कि 240 तक पहुंच जाए, 250 तक, तो वो एक फाइटिंग वाला टोटल हो जाता है। तो वो बल्लेबाजी इंप्रूव करनी ज़रूरी है। किसी ना किसी 1-2 बल्लेबाजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि यार नहीं, हम अपनी, वो हमारे गली में कहते हैं यार पूरा खेल के आना। पूरा खेलने का मतलब 50 ओवर बज्जी तो लो, जो आज राहुल ने लिए, KL राहुल ने। अगर वैसी उनके बल्लेबाजों को आदत पड़ेगी कि मैं बैटिंग पूरी करूँ, मैं प्रैक्टिस पे क्यों जाऊँ 2-2 घंटे, वहाँ क्यों प्रैक्टिस करूँ, ये अगर मैच मिला तो इसको सोचो मेरी प्रैक्टिस ही हो रही है और पूरी बैटिंग करूँ, तो रन ऑटोमेटिकली लगेंगे। पर देखिए वहाँ पर एक हमारे बड़े भाई हैं जो हमेशा कहते हैं कि वही देखिए, अगर आप आ गए हैं तो हाथ मिला के जाइए, खेल के जाइए, अंत तक खेलिए, बड़ी पारी खेलिए। हमारे बड़े भाई अजय जडेजा जी जो वहाँ पे हैं, तो ये जो हम कह रहे हैं वो वाला पार्ट वो भी पढ़ा रहे होंगे उनको पूरी तरह से। और
देखिए वो पार्ट पढ़ाएंगे, अब क्या पता, देखिए स्टूडेंट को ही जाके करना है, टीचर तो आ नहीं सकते। देखिए ये स्कूल बड़ा पुराना है अभी पिछले और ये स्कूल जो सारे विद्यार्थी हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, पर ये जो टीचर है ना ये स्कूल में भी नए नए आए हैं तो वो टाइम बहुत कम, अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही गए हैं शायद, तो इतना आसान नहीं है। और ये जो हम बात करें कि पूरी की पूरी जो टीम है ना T20 ज़्यादा खेलती रही है, तो उनको वो जो एक इनिंग कैसे बिल्डअप करनी है, किस तरीके से खेलना है, उन सब चीज़ों का जो अभी आप आइडिया कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, वो सब चीज़ें कम है। तो वो ज़रूर उनसे गुफ्तगू आई एम श्योर करते होंगे, उनके कोच जोनाथन ट्रॉट हैं वो भी करते होंगे कि वो एक चीज़ ऐसा नहीं कि आगे भारत के खिलाफ मैं कह रहा हूँ या अभी 1-2 मैच में ऐसा हुआ है। अगर आप देखें पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच, तो एक एग्जांपल अभी हाल ही तो याद आता है, पर उसके पहले अगर कहीं पे भी खेलें, चाहे वो आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, अगर बड़ी टीम सो कॉल्ड उनके अगेंस्ट नहीं भी खेलें तो भी ऐसे 50 ओवर पूरे नहीं खेलें। और वहाँ पे क्या है कि अगर आपने 200 सवा 200 भी बनाए हैं ना और थोड़ा पिच में कुछ है नहीं है तो भी ये 3-4 स्पिनर उनको ढा लेते थे। पर अगर आपने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इन टीम्स के खिलाफ वर्ल्ड कप में दबदबा बनाना है तो आपको 270-75 कभी चेज भी करने पड़ेंगे। और पहले जब सपाट पिच है, चलिए मैं नहीं कह रहा कि भारत की तरह या साउथ अफ्रीका या इनकी तरह 350 बनाएं, पर कम से कम 250-260 आप बनाएंगे तो अगर आपके गेंदबाजों ने शुरुआत में 1-2 विकेट ली तो आप खेल में बने रहेंगे। वहीं अगर सपाट पिच पे भी आपने 200-210-15 ही हर बार बना रहे हैं, जो हमने पिछले मैच में भी देखा, तो फिर दिक्कतें हैं। तो मामला है मुश्किल। आइए अब एक लंबी डिस्कशन करते हैं भारत की टीम के बारे में। भारत क्या कोई बदलाव करेगा अगले मैच में? नहीं। गुड नाइट, मिलते हैं 11 तारीख को। देखिए एक ही है, अगर कोई डिस्कशन करनी भी है इस पे, देखिए आज जैसा आप जीते हैं आप बदलना नहीं चाहेंगे उस 11 को। अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है डिस्कशन के नाम पे तो सिर्फ ये हो सकती है कि 3 स्पिनर खिलाएंगे कि 2। आई थिंक मुझे लगता है कि अश्विन को ब्रेक देंगे। अच्छा, तो जिस तरीके से पिच भी चली है पिछले मैच में और जो ग्राउंड भी छोटी है तो नहीं, मोहम्मद शामी क्योंकि अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 आउट किए थे और ये फिरोजशाह कोटला का विकेट है, छोटा ग्राउंड है और यहाँ पर और अश्विन भी क्या एक एज भी है ना, तो उनको बड़े मैचेस के लिए रखेंगे, उनको वो ब्रेक देंगे, उनको ज़्यादा ब्रेक मिल जाएगा, 4-5 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। ज़रूरी है। तो और मोहम्मद शामी हैं क्योंकि इनकी बैटिंग उतनी वो नहीं है कि थोड़ा फास्ट बॉलिंग से डराया भी जा सकता है उनके बल्लेबाजों को, और मोहम्मद शामी में वो कला है उनके हाथ में। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उस तरफ होता स्पोर्ट्स स्टाफ की तरफ, मैं ज़रूर ये और खास तौर पे ये प्रस्ताव रखता हूँ कि अश्विन को ब्रेक दीजिए उन्हें और 2, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है या उनको वो मैच खेलना ज़रूरी है, उनको कोई रिकॉर्ड बनाना है। उनको ये कि हम लोग इसको जितना बचा के रखें और अगले बड़े मैचेस के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़रूर पड़ने वाली है। और एक और आपका जो तेज गेंदबाज है, अनुभवी तेज गेंदबाज है, उसको भी ये गेम दीजिए। और देखिए यहाँ जैसे सब ऑयल्ड रहता है, जिस तरीके की पिच भी और जो ग्राउंड है कि यहाँ पे शार्दुल ठाकुर से पहले मेरी तो ये सोच है किसी भी ग्राउंड कोई भी पिच, पर फिर भी यहाँ पे तो क्या है इतनी सपाट है पिच, जैसे आपकी बल्लेबाजी है नंबर 8 पे आपको बल्लेबाजी देखने की आवश्यकता नहीं है, और खासतौर पर अफगानिस्तान इस मुकाबले में, तो वहाँ पे आपको आउट एंड आउट फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं।